महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मन क्या जाता है दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके अंत में मैं इस वीडियो के मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा दोस्तों। मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम भी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्दी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं तो ऐसा अवश्य करें। अगली वस्तु जान लेते हैं। 3 कुत्तुम। शिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही ही होती है। हालांकि आप कुत्तों के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुत्तुम से बनी पूरी या पकड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुत्तुम के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस आपको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। 4 सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट्स। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको न तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से व्रत में तेलीय चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें। दोस्तों इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सी है
वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रुष्ट करना है। प्याज लहसुन व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सिंधा नमक का सेवन करें। कैफीन युक्त चीजें, अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी मतली अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी ना पिए। साबूदाना व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी खीर पूरी जैसी चीजों का सेवन करें, इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम प्रोटीन प्राप्त होते हैं, इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वहीं व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं? दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है। और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है। और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं ऐसा ऐसा करनी मंत्र से। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही हमें चलानी चाहिए, जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं भी अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन अगर महादेव पर भाषण छुड़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। दोख बेल। महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले, आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य तोले और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला उपाय चलिए जान लेते हैं इन रुद्राक्ष। दोस्तों,
आगे जानकारी बताने से पहले रोशन जिंदगी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे दोस्तों, इसे यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसीलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंठा में निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। इसलिए धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूट न चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव पर चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहां पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल। ऐसा माना जाता है जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगा जल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाए। दोस्तों, आपको किया है तो झांत ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगा जल अर्पण करता है सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा गंगा जल जरूर महादेव पर अर्पण करें। मानकर चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शिव को लगाएं यह भोग एक मखाने की खीर। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में ही नहीं, कई लोग खास मौकों पर भी इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखान का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। 2 उभान के पकड़े भगवान शिव को आप इन पकड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है और तो और इसमें भान का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के बाद भगवान शिव को इसका भोग लगाएं। ध्यान रहे कि गलती से भी इसको बनाते वक्त प्याज लहसुन उसको हाथ ना लगाएं और ना ही इनका इस्तेमाल भगवान से जुड़ी किसी भी चीज में करें। 3 हलवा। महाशिवरात्रि पर आप भगवान को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। हलवा बनाने के लिए आप चाहें तो सूजी या फिर कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा बन जाने के बाद इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर हलवे का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। 4 ठंडाई। भगवान शिव का ठंडाई से गहरा संबंध है।
इसीलिए तमाम भक्त महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को ठंडाई का भोग लगाते हैं। ठंडाई भान के साथ भी और बिना भान के भी बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ठा के बिना महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व अधूरा ही है। अगर आप अपने आप आराध्य शिव को खुश करना चाहते हैं तो ठंडाई का भोग लगा सकते हैं। दूध, भांग और चीनी के साथ साथ आप इसको बनाने के लिए काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, पिस्ता, केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 लस्सी ठंडाई के अलावा लस्सी का भोग भी भगवान शिव को लगाया जा सकता है। आधा किलो दही में दूध डालकर 1 चम्मच चीनी के साथ मत कर आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। 6 मालपुआ। भगवान शिव को मालपुआ बहुत पसंद है। मालपुआ बनाते वक्त अगर आप इसमें थोड़ा सा भांग पाउडर मिला देंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। आप अगर भांग नहीं मिलाना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि मालपुआ को बनाने के लिए भांग पाउडर डालना जरूरी नहीं है इस वीडियो में। इतना ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।